तो उम्मीद है यहाँ तक की तो बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस बारे में सोचते हैं आखिर, और हम इसको समझ सकते हैं बेहतर तक। समझिएगा। तो हमने कहा कि कोडिंग रीजन होता है, नॉन कोडिंग रीजन होता है। चलिए अब इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। तो मान लिया कि हमारे पास जीनोम है। भाई हमारे पास जीनोम है। जीनोम में ज़्यादातर एरिया है करीबन यहाँ तक का। ये जो है एक तरह से कोडिंग रीजन है। कितना परसेंट? 8% क्या है? नॉन कोडिंग रीजन है। क्या रीजन है भाई? नॉन कोडिंग। कि नॉन कोडिंग रीजन नॉन फंक्शनल भी कह सकते हैं। फंक्शनल डीएनए भी हम इसको कहेंगे। ठीक, लेकिन जो बात थोड़ा सा इतना सा जो दिख रहा होगा आपको, वो है आपका कोडिंग रीजन। कितना परसेंट होता? क्या है ये? कोडिंग रीजन या फिर फंक्शनल डीएनए। फंक्शनल डीएनए कहेंगे हम इसको, फंक्शनल डीएनए कह देंगे। ठीक है। अब फंक्शनल डीएनए कह दिया हमने। इसमें क्या होता है नॉन फंक्शनल डीएनए में कि यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रिपीटेशन ऑफ डीएनए, डीएनए सीक्वेंस पाया, सीक्वेंस पाया जाता है। और यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे तो नो डीएनए रिपीटिव तो कोडिंग रीजन में डीएनए रिपीटिंग सीक्वेंस नहीं पाया जाता। फंक्शनल डीएनए तो कोडिंग रीजन 8% डीएनए पाया जाता है। ठीक, का रिपीटेशन ऑफ डीएनए डिस्कस करेंगे। ठीक है, एड का ही सीक्वेंस होगा, सिंपल सी बात है। ठीक, चलिए। तो अब एनसीईआरटी ने ये कहा है हमें इसे समझना है। तो क्या एक बात बताइए, क्या हमें ये पूरा जो जीनोम है उस पूरे जीनोम को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तब जाके हम क्राइम सी फिर किसी को आइडेंटिफाई कर पाए? ठीक है, या फिर हमें कुछ रीजन को आइडेंटिफाई करना? डेफिनेटली उसके लिए एक तरीका है, हुआ है। ठीक है, अब ये जो these repetitive DNA are separated by from कर ली from बल्क डीएनए। बल्क डीएनए से हमें इसको सेपरेट करना है भाई, कि हमें इसी पे काम करना है।
कि हमने लास्ट टाइम बताया था डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म पे काम करना, तो रिपीटेटिव जो होगा वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करेगा। तो बल्क जो डीएनए है, क्या बोला, दीज रिपीटेटिव डीएनए, बल्क डीएनए, ठीक है, या बल्क डीएनए जीनोम लिख लो, बल्क डीएनए जीनोम डिफरेंट पीक ड्यूरिंग सोडियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट ट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो रिपीटेटिव डीएनए है इसे हम बल्क जीनोमिक डीएनए से अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्निक का सीजियम क्लोराइड डेंसिटी डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज का यूज़ करना पड़ेगा। इसमें दो तरह की पीक मिलेगी, एक मेजर पीक मिलेगी, माइनर पीक मिलेगी। मेजर पीक जो होगी, मेजर पीक वो बल्क डीएनए की, जबकि माइनर पीक क्या होगी, रिपीटेटिव डीएनए होगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, वो देखते हैं कैसे है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ध्यान से, हमने क्या किया, मान लिया जीनोमिक डीएनए है, ठीक है, तो हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लगा के कट कर दिया, तो इसके क्या मिलेंगे हम, डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे कि नहीं, और ऐसा तो है नहीं कि सेम साइज के मिलेंगे। डिफरेंट डिफरेंट साइज के क्या मिलेंगे, फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट पॉलीमर, क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स हैं ये, फ्रिक्शन फ्रेगमेंट्स, उनकी साइज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, दैट कॉल्ड आरएफएलपी। यही कट किया है हमने, साइज क्या हो गई, डिफरेंट डिफरेंट हुई ना, किसी की साइज बड़ी है, किसी की साइज थोड़ी छोटी है, किसी की और छोटी, किसी की बहुत छोटी है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में ब्रेक किया है इसको। तो हाँ, इनकी लेंथ क्या है, किसी की बहुत बड़ी है, किसी की बहुत छोटी है, और ये अपने शेप अपने साइज में पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, डिफरेंस शो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। तो हम इसे कह रहे हैं आर एफ पी, कह रहे हैं हम इसको आर एफ एल पी। ठीक है भाई, चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने लिया एक टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के वो क्या कर दिया, डाल दिया, तो टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने इसको डाल दिया, और डालने के बाद हमने इसको डिफ्यूज़ किया, डाल दिया, डालेंगे तो डेफिनेट क्या करेंगे, तो हमने इस डालने के बाद हमने क्या किया, रिफ्यूज़, यस, सेंट्री सेंट्रीफ्यूज किया। डिफ्यूज़ करेंगे तो मशीन क्या करेगी, रोटेट करेगी, ठीक है, रोटेट करने के बाद क्या करेगी, जो हमारा टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर जो बल्क डीएनए होगा जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, उसे कहाँ सेट कर देगा, नीचे सेट कर देगा, जो बल्क डीएनए है, और बाकी जो डीएनए होंगे उनको कहाँ सेट कर दे, ऊपर सेट करेगा। ठीक, इस तरह से सेट कर दे, क्लियर हुआ। अब जब हम इसके ऊपर यू डालेंगे, रेस रेस डालने जा रहे हैं, यूवी रेस, जब हम इसके ऊपर यूवी रेस डालेंगे, रेस डालेंगे, ठीक है, तो डिटेक्टर पे, इस पे, तो डिस्प्ले पे है डिटेक्टर,
या डिस्प्ले कह लीजिए या डिटेक्टर कह लीजिए, ठीक है। तो इस कुछ हमें इस तरह की पीक दिखाई, ठीक है, इस तरह की पीक थोड़ा सा गलत, ठीक है, इस तरह की पीक दिखाई देगी। ये जो बड़ी दो पीक, एक बड़ी पीक दिख रही है, एक छोटी पीक दिख रही है, एक मेजर पीक कहलाएगी, दूसरी माइनर पीक है, ठीक है भाई। देखो, कहलाएगी मेजर पीक, मेजर कहलाएगी ये मेजर पीक। मेजर पीक में क्या होते हैं, मेजर पीक के अंदर हो डीएनए, मेजर पीक में क्या होंगे, बल्क डीएनए होंगे। क्या होंगे मेजर पीक में, बल्क डीएनए। अब बल्क डीएनए के अंदर कौन कौन चीज़ें होती हैं वो देखिए। बल्क डीएनए कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, पहली होती है बल्क डीएनए में कोडिंग पार्ट, कोडिंग पार्ट, ठीक है। दूसरा होता है इसमें सम अमाउंट ऑफ नॉन, सम रिपीटेटिव डीएनए, है ना, रिपीटिव डीएनए एंड सम नॉन रिपीटेटिव डीएनए। ये तीन चीज़ें बल्क जीनोम में होती हैं। बल्क जीनोम से कोई मतलब ही नहीं, साइड में कर दिया, क्यों, हमें तो पढ़ना है पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, ठीक है। अब दूसरी जो पीक आती है वो आती है पीक, कहलाती है, जो माइनर पीक आप देख रहे हो, ठीक है, इसमें पाया जाता है रिपीटेटिव, पाया जाता है डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, रिपीटेटिव डीएनए पाया जाता है। डीएनए को ही क्या कहा जाता है, इसी रिपीटेटिव हैं सैटेलाइट डीएनए, क्या कहते हैं हम इसी को, सैटेलाइट डीएनए कहते हैं भाई। ये बात क्लियर हो गई, उम्मीद है यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई हो, ठीक। इसी को हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। जो माइनर पीक दिखी है जिसे रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं, ये सैटेलाइट, क्या क्या है हमने, 99% क्या है कोडिंग रीजन है, 2% क्या है, सॉरी 99% क्या है नॉन कोडिंग, 98% और 2% क्या है नॉन कोडिंग रीजन। नॉन नॉन कोडिंग रीजन को क्या कहते हैं, नॉन फंक्शनल डीएनए, रिपीटेटिव ऑफ डीएनए सीक्वेंस आता है। और ये फंक्शनल डीएनए कहलाता है, इसमें डीएनए में रिपीटेटिव सीक्वेंस नहीं पाए। रिपीटेटिव सीक्वेंस को बल्क जीनोम से अलग करने के लिए हम सोडियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, दो पीक मिलती, एक पीक जो होती बड़ी मेजर होती है, जिस जो बल्क डीएनए वाली पीक, बल्क डीएनए के अंदर कोडिंग पार्ट, सम रिपीटेटिव डीएनए और सम नॉन रिपीटेटिव चीज़ें पाई जाती हैं। जबकि जो माइनर पीक होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ रिपीटेटिव डीएनए पाए जाते हैं, और उसी रिपीटेटिव डीएनए को हम, रिपीटेटिव डीएनए को क्या कहते हैं हम, सैटेलाइट डीएनए। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग, जो हमारा रिपीटेटिव डीएनए मिला है, हम क्या कह रहे हैं, जिस डीएनए भी कह उसको सैटेलाइट डीएनए। अब हम बात कर ले, जो डीएनए ऑल्सो नोन एज सैटेलाइट, इट यार्टिन सैटेलाइट डीएनए पाए जाते
पहले ये देख लेते हैं लोकेशन की। तो इसकी तो मेन वो कौन कौन, पहला है प्रोमियर रीजन, क्रोमोसोम पढ़ाया है रीजन है। दूसरा है आपका, दूसरा है टेलोमियर रीजन। तीसरा है आप वो जगह जहाँ पे डार्क काम हो रहा था, हेट्रोक्रोमैटिन रीजन। कौन सा रीजन? हेट्रोक्रोमैटिन है। कभी भी आप जब डीएनए को ओपन करेंगे, क्रोमोसोम को थोड़ा ओपन होगा तो आपको दिखेगा कैसा, ये हो गया, फिर ऐसे हल्का फिर ऐसे हल्का। तो देखो ना, ये कैसा रीजन है, डार्क रीजन है। ये कैसा रीजन है, ओपन रीजन है। ये कैसा है, देखो फिर डार्क आ गया। कैसा है, ओपन है। ओपन का मतलब क्या, डार्क का मतलब क्या हुआ, डार्क मतलब हो गया हेट्रोक्रोमैटिन रीजन, और ओपन का मतलब हो गया यूक्रोमैटिन। ये ट्रांसक्रिप्शन इनएक्टिव, ये ट्रांसक्रिप्शन इनएक्टिव, ये दोनों ओपन वाले तो जब हम किसी डीएनए को ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा दिखे। ठीक, यहाँ तक की बात उम्मीद है समझ में आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं सैटेलाइट की। तो मैं फॉरेन बुक के हिसाब से अगर एक मैक्रो कहला, ठीक है। लेकिन स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दो ही चीज़ दी गई है। एक है आप एक है आप एक है आपका मैक्रो सेटेलाइट, और दूसरा कौन कौन सा है, तो सैटेलाइट डीएनए, और दूसरा है आपका डीएनए। ठीक है, तो मेनली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दो मैक्रो सेटेलाइट, जब हम माइक सिक्स के क्या है, 2 to 6 बेस पेयर्स के। ठीक, अगर मैं बात करूं किस मिनी सेटेलाइट, तो ये 7 पेयर्स होते हैं। ध्यान में रखिए, मैक्रो सेटेलाइट 6 बेस पेयर, जबकि मिनी सेटेलाइट, एक, इतनी बात उम्मीद है समझ में। सुनिएगा, जो माइक्रो सेटेलाइट है, ये हम ऑल्सो और कई जगह पे भी कहते हैं, यहाँ दोनों एक दूसरे के जरी हैं, आउट दिक्कत नहीं है ना। लेकिन देखा जाए ध्यान से तो एसएसआर का मतलब सिंपल, जबकि एसटीआर का मतलब होता है सिंपल
रिपीट्स। एसटीआर फॉरेंस एसटीआर का जो टर्म है फॉरेंसिक साइंस आर टर्म है, वो हम जब हम उसमें प्लांट ब्रीडिंग वगैरह तब हम उसमें दोनों जनरली सिमिलर, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना ही आपको इस पे जाने की ज़रूरत है, ठीक है। आइडिया दिमाग में आया इसलिए मैंने बता दिया, वरना इतना सिंपल है। सिंपल सीक्वेंस स्पीड भी क्या एस टी आर हम तब यूज़ करते हैं जब फॉरेंसिक साइंस में देते हैं, और एस एस आर हम तब यूज़ करते हैं जब हम इसको प्लांट ब्रीडिंग वगैरह, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 7 to 60 बेस पेयर, इसी को 7 to 60 बेस पेयर वाला है ना, स्पेशली हम इसी को वेरिएबल कहते हैं भाई, वेरिएबल नंबर ऑफ, कहते हैं वेरिएबल ऑफ, फिर से सुनिएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी रिपीट्स को ऑल्सो नोन एज वेरिएबल नंबर ऑफ, ठीक है भाई, वेरिएबल नंबर ऑफ 10 रिपीट्स, और इसी का हम यूज़ करते हैं सर तो फाइलिंग, यूज़ इन प्रोफाइलिंग में। ये आई बात की नहीं आई, हाँ या ना, क्लियर है यहाँ तक? तो ये है चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ तक। चलिए अब बात करते हैं, अब यहीं से बेसिक निकल के आता है, जो हम डीएनए प्रोफाइलिंग करेंगे, क्योंकि ये जो वी एन टी आर है, यही वी एन टी आर प्री इंडिविजुअल में क्या होता है, समझ में आया? इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, अलग कर, ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई, हाँ या ना? अब बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी, समझ में आ गया पूरा यहाँ तक कॉन्सेप्ट? यहाँ से हम लोग बात करेंगे टर्मिनोलॉजी की, बात करेंगे हम यहाँ पे लॉजी की। हमारा पहला टर्म है टर्म है हमारा रिपीटेटिव डीएनए। क्या बात करूँ रिपीटेटिव डीएनए की, ये कह सकते हैं रीजन ऑफ डीएनए, रीजन ऑफ डीएनए कहाँ पाए जाएंगे, किधर पाए जाएंगे, ये सब मैंने ऑलरेडी डीएनए में बता रखा है, ठीक है, पीछे वाली स्लाइड, ठीक है। तो रीजन ऑफ डीएनए कंटेंट शॉर्ट डीएनए शॉर्ट सीक्वेंस, रीजन ऑफ डीएनए का रीजन जिसके अंदर शॉर्ट डीएनए जो दैट repeats that time times, ठीक, as one ter ter अंदर का मतलब एडजेसेंट यानी टेंडम,
टेंडेम, ठीक है। वन आफ्टर अदर मतलब अगर एक यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे, तीसरा भी यहीं पे, चौथा भी यहीं पे, ऐसे आया। से देखना यहाँ पे तो वन कैसे, देखो यहाँ बना, थोड़ा रिपीट यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, ठीक है। तो एकदम एक के बाद एक एडजेसेंट है ना एकदम, तो हम टेंडम एरेंजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टेंडम अरेंजमेंट, ठीक है। इसी को हम टेंडम अरेंजमेंट कहते हैं, इसको टेंडम अरेंजमेंट, ठीक है। चलिए, उम्मीद है यहाँ तक की बात आ गई। इसी को हम टेंडमली कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे टर्म की। सार हमने बताया, सार हमने, ठीक है। चलिए, रिपीटेटिव डीएनए हो गया हमारा। अब बात करते हैं कि क्या होता है जब हम वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम, हमारा है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम, ठीक है, इज कॉल्ड वी एन टी आर। तो वी टी, ठीक। चलिए, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम में होता क्या है भाई? when डीएनए sequence which a short nucleotide, short nucleotide segment, short nucleotide segments T base pair long, base pair is repeated कितने बेस पेयर लॉन्ग? एनटीआर क्या है भाई? एनए सीक्वेंस विच सिग्मा 60 बेस पेयर, कई बार वो क्या करेगा, टाइम्स क्या करेगा। अब यही जो नंबर है, देखिएगा, सच ऑफ रिपीट्स वेरी पर्सन, तो याद रखना वेरी पर्सन टू पर्सन, यही जो रिपीट है जो हमने 11 से 60 बेस पेयर की बताई है, ये पर्सन टू पर्सन क्या करती है? वेरिएबल होती है। पर्सन टू पर्सन क्या रहती है? वेरिएबल होती है। दिस एशन इज पॉली पॉली, यही जो यही जो आपका वेरिएशन है, वेरी पर्सन टू पर्सन जो वेरिएशन आ रहा है, इसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म या डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म
पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और ये होता क्यों है? ड्यू टू, हो रहा है भाई, ड्यू टू म्यूटेशन। ठीक है, यही प्रॉपर्टी की पीएनटीआर यूज की जाती है, डीएनए यूज की जाती है डीएनए फिंगरप्रिंट। ठीक है भाई, चलिए चलिए एग्जाम्पल से को एक बार समझते हैं कैसे होगा। देखो, मान लिया हमारे पास पर्सन है, समझिएगा बात को। या मेरे पास एक पर्सन कर रहा हूँ मैं, जो पर्सन एक ए है और दूसरे कितने हो गए? और ले लो ये, ठीक है, 12 हो गया, एक और ले लो। ये हो गया कितने, कितने बेस पेयर हो गए यहाँ पे? 13 बेस। कितने बेस पेयर हो गए? 13 बेस। याद रखना, कितने बेस पेयर हुए यहाँ पे? 13 बेस पेयर। ठीक, ये हो गया आपका 13 बेस पेयर। ठीक, ये हुआ आप 13 बेस। ठीक, आगे देखो, फिर से अगर मुझे बनाना, क्या करूँगा? कलर चेंज कर ले रहा हूँ, सेम रहने वाला। देखो, ए टी ठीक, ये देखो, ये सीक्वेंस ए ए ए टी, सेम आया, फिर ऐसा ही सेम सीक्वेंस आगे भी रहेगा। ठीक, यही सेम सीक्वेंस आगे भी रहेगा। ठीक है, इतना सीक्वेंस हो गया, तो ये पर्सन ए का है। और एक चीज़ और मैंने यहाँ साइड में, दोनों साइड में फ्लैंकिंग आता है। ठीक, और यहाँ पे भी की फ्लैंकिंग रीजन। ठीक है, और ये दोनों साइड की कट, यहाँ से एक, यहाँ से भी कट करेगा, यहाँ से। ठीक है, कौन सा एंजाइम होगा? एंजाइम का नाम यहाँ, दो न्यूक्लियस, और उसकी रिस्ट्रिक्शन साइट जो है, साइट वो कौन सी है? कि वो ब्लंट एट। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे बता दिया। ठीक, चलो, तो तकरीबन 13 बेस पेयर के हैं। ठीक है, तो एक, एक तो ये हो गया। ठीक है, तो इसमें रिपीट कितनी बार है? तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैं ग्रीन, ये 3 रिपीट है, 1 2 एंड 3। यहाँ पे कितने रिपीट्स हैं? 3। ठीक है, कितने रिपीट्स हैं यहाँ पे? 3 रिपीट्स। लेकिन दूसरा पर्सन है, एक दूसरा पर्सन यहाँ पे तो वही रहने वाला है। ठीक है, और जो दूसरा पर्सन है उसमें जो रिपीट्स हैं, करा तो
लास्ट में क्या है, ठीक है, हो गया। दूसरा सीक्वेंस क्या है, एम, फिर लास्ट में एंड जी, ठीक है। दूसरा सीक्वेंस हो गया। हाँ, क्या मैंने बता दिया, मैंने क्या हो गया। फिर आगे देखो, ए टी बता दिया मैंने, एंड, ठीक है। सीक्वेंस देखो, एंड जी, यहाँ पे फिर देखो, फिर क्या लगा दिया मैंने, यहाँ सीक्वेंस क्या बन गया, ये बताओ। और यहाँ पे राइट साइड क्या है भाई, ठीक। अब यहाँ ज़रा देखो, इस ऊपर वाले पर्सन में कितने टेंडम रिपीट्स हैं, 1 3, यहाँ पे कितने टेंडम रिपीट, 1 3 4 5 6, नीचे कितने हैं, 6 टेंडम रिपीट्स हैं पर्सन 2 में, बी में या बी में, और ऊपर वाले पर्सन में 3 टेंडम रिपीट। तो बताइए, ये जो टेंडम रिपीट्स आप दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो टेंडम रिपीट देख रहे हैं, अगर मैं इनका क्या करूँ मैं, जेल इलेक्ट्रोफोर करूँ, ये बताइए, इसके बैंड ज़्यादा, अगर सेम डिस्टेंस, ठीक है, बैंड ज़्यादा मिलेंगे इसके, और इसकी जो लेंथ होगी डेफिनेटली क्या होगी अब, और देखेंगे अगर, पता ये चलेगा हो क्या रहा है। देखो, सेम सीक्वेंसेस हैं, क्लियर, पॉइंट क्या हुआ, रिपीटिंग सीक्वेंस। दूसरा पॉइंट देखो ज़रा, डिफरेंट नंबर ऑफ रिपीट ऑफ रिपीट्स हैं इसमें, हाँ या ना, ऑफ डीएनए का रिजल्ट होगी, डिफरेंट होगी, नहीं। अगर मैं इसको वन लाइन में देखूं, तो वन लाइन में बड़ा डीएनए दिख, ठीक है, और इसकी लेंथ देखूं तो डीएनए दिखेगा। समझ में आया कि नहीं आया, देखो, जस्ट इसका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ठीक, कि इसकी साइज और इसकी साइज में डिफरेंस आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो। तो ये है आपका क्या, बेसिक एनटीआर के बाद, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक, हाँ या ना, बोलो भाई जल्दी बताओ। उम्मीद है यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलिए, हैं स्टेप करना क्या, जहाँ तक मैंने अब यहाँ हम लोग बात करेंगे स्टेप्स इन प्रिंटिंग, मैं इसमें स्टेप्स की बात करूँ, समझिए, इसमें
सबसे पहला स्टेप है हमें डिफाइन। चलिए देख, सबसे पहला है हमारे पास ऑफ स्टेप वन, आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए। स्टेप्स इन डीएनए फिंग करना है। सबसे पहला स्टेप है हमारा डीएनए भाई, मिक डीएनए। ठीक है, जब डीएनए डीएनए लेंगे उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेल होगी को ट्रीट करेंगे किसके साथ, सेल होगी उसको हम ट्रीट करेंगे साथ डिफरेंट डिफरेंट, हाँ, लाइपेज होगी, एनेज हो गया, केज हो, सोजाइम हो, सबसे हम क्या करें, वो ट्रीट करें। ठीक है, जब हम ट्रीट करेंगे करने के बाद, ट्रीट करने के बाद क्या करेंगे कि अनफिल्ड थे, ठीक है सर, ठीक। और क्या मिलेगा हमको, तो हमको मिल जाएगा डीएनए। अब आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सैंपल क्या क्या होगा हमें लेना है, तो अगर हम सैंपल की बात करें, सैंपल कौन कौन से सैंपल से आइसोलेट कर सकते हैं, कुछ भी मिल जाए हमको, हाँ, तो मिल जाए, एयर मिल जाए, एयर का रूट मिल जाएगा, ठीक है, हमें ब्लड मिल जाए, ठीक है, ठीक है, मिल जाए, ठीक है, या फिर हमें क्यों मिल जाए, कुछ भी मिल जाए उसे ले लेंगे। क्यों, क्योंकि इस टेक्निक को करने के लिए ना ओनली 1 ग्राम 1 माइक्रोग्राम डीएनए इज सफिशियंट। माइक्रोग्राम डीएनए क्या है, सफिशियंट। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक टेक्निक है, 1 माइक्रोग्राम को हम कई माइक्रोग्राम में, बहुत सारे कई माइक्रोग्राम, कई फोल्ड हम इसे आर पी सी डीएनए क्या कर सकते हैं, बहुत सारी इसकी कॉपी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, बात समझ में आई। पीसीआर को किसने डिस्कवर किया था, सबको पता होगा, है कब, तीन, सॉरी, तीन ना, तीन थ्री, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जस्ट 2 साल पहले। ठीक है, चलिए, तो बात करते हैं टेक्निक। तो इस स्टेप में, तो पहला स्टेप क्या है हमारा, पहला स्टेप डीएनए, जीनोमिक डीएनए हमने आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट करने के बाद क्या करें, इस जीनो इड टी ग्रेडियंट ना, रिफ्यूगेशन कराएंगे सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से डेफिनेटली अभी बताया था हमने, हमें 2 पीक मिलेगी, पीक मिलेगी हमको, 2 पीक मिलेगी, ठीक है, एक मिलेगी हमको मेजर पीक, दूसरी मिलेगी हमको माइनर पीक। माइनर पीक को ही हम सेटल डीएनए कहते हैं, जबकि मेजर क्योंकि रिपीट में होती हैं, और मेजर पीक क्या होते हैं उसमें, वो बल्क बल्क डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए भी होते हैं, ठीक है। चलिए,
उसके बाद क्या करेंगे, ये तो हो गया पहला स्टेप। अब बात करते हैं कि इस स्टेप में जो हमें क्या है, डीएनए मिला 1%, जो मिला है, जो माइनर पीक से ऑब्टेन्ड हुआ है, ठीक है। ये मान लिया डीएनए है, ठीक। ये ज़्यादातर यहाँ ठीक बात समझ में आ गई। हमने उसको लिया और यहाँ साइड में क्या है, क्या है, साइट। ये टर्म सुना होगा फ्लैंकिंग का। फ्लैंकिंग का मतलब क्या हुआ, बीच का जो पार्ट, ये है वी एन टी आर, और वी एन टी आर दोनों तरफ से क्या है, रिस्ट्रिक्शन साइड से क्या है, फ्लैंक्ड है। फ्लैंक्ड मतलब अटैच्ड है। समझ में आई कि नहीं, फ्लैंक्ड है मतलब अटैच, ठीक। तो दोनों चीज़ें याद रहेंगी। तो ये क्या हो गया आपका, अटैच्ड हो गया, ठीक। जब अटैच्ड हो जाएगा, हम क्या करेंगे, ठीक है। ये लोग इको आर फर्स्ट का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, यूज़ होता है प्रैक्टिकली, ठीक है। ये दिया नहीं है आपके सिलेबस, ठीक है, बस जानबूझ के दे दिया, ठीक। तो अब ये क्या होगा, जब कटेगा डिफरेंट, डेफिनेटली आपको ये तो पता है ना, हो जाएगी, हो जाएगी, बहुत छोटा हो, डिफरेंट या नहीं कटे, ठीक। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट में कटे, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की फ्रेगमेंट्स हुआ, फ्रेगमेंट्स छोटे छोटे डिफरेंट डिफरेंट साइज में कट गए हैं, कि हम इस फ्रेगमेंट रिस्ट्रिक्शन लेंथ, हम इसको रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फ। पहला स्टेप क्या है हमारा, जीनोमिक डीएनए, ठीक है। जीनोमिक डीएनए को हमने लिया, सी डेंसिटी यूज़ कर दिया, और हमें मिलेगा क्या, सेटेलाइट डीएनए। सेटेलाइट डीएनए जो होंगे, तो हम क्या करें, तो हम रिस्ट्रिक्शन कट कराएंगे, छोटे छोटे डिफरेंट लेंथ के साइज टूट जाएंगे, जिसे हम भी कहेंगे, ठीक। एफएलपी हो गया। अब आगे देखो, अब क्या करेंगे, हम इस फ्रेगमेंट्स का करेंगे थर्ड स्टेप, जेल कराएंगे। कौन सी जेल इलेक्ट्रोफिस कराएंगे, रोज जेल, रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, तो प्रोसेस कराएंगे, ठीक है। और रोज जेल इलेक्ट्रोफिस डेफिनेटली क्या होगा, ठीक है। ठीक है पूरी, हुआ है, ठीक है। को पता है चार्ज होता है साइड है,
हमने इस पे डीएनए कर देंगे। हम लोड कर देंगे इस पे। लोड, डीएनए लोड कर दिया हमने इसके ऊपर। क्या किया हमने, लोड कर दिया हमने। ठीक है। जो फ्रेगमेंट्स हमको मिले थे, कौन से फ्रेगमेंट्स, आरएफ टाइम का रिजल्ट जो आया था, टाइम क्या, आरएफ जो मिले थे उस पर लोड कर दिया। ठीक है। इस साइज क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। अब क्या होगा, जो डीएनए है सबसे छोटा होगा, दूर आ जाएगा। सबसे बड़ा होगा, रह जाएगा। जो और बड़ा होगा, रह जाएगा। बहुत बड़ा होगा, एक डेंसिटी के हिसाब से साइज को और जो सबसे छोटा होगा, से क्या होगा, सबसे छोटा होगा वो क्या, से इन जनरल हम शॉर्ट रिपीट्स सकते हैं। शॉर्ट रिपीट्स मूवमेंट। समझ में आई बात की नहीं आई। लॉन्ग रिपीट्स, लॉन्ग रिपीट्स शॉर्ट मूवमेंट, शॉर्ट रिपीट्स लॉन्ग मूवमेंट। ठीक, यही होगा। और नेगेटिवली चार्ज होता है तो डीएनए कर जाएगा नेगेटिव। ठीक, जेल में कर दिया। क्या करेंगे, देखिए ये सारे डीएनए कैसे हैं, डिस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, जेल डीएनए फ्रेक्टेड विथ, मतलब ट्रीटमेंट कर, ट्रीटमेंट देंगे एच का, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो डब ड्यू टू विच जो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए कन्वर्ट, नहीं, डीएनए डीनेचर हो जाएगा। डीएनए क्या हो जाएगा, डीनेचर। ठीक, क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये तो था तीसरा स्टेप। अब बात करते हैं चौथे स्टेप, बात करते हैं चौथे स्टेप। ठीक, चौथे स्टेप में क्या होगा, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग करेंगे फॉर ऑफ डीएन द प्रोस मेम्ब्रेन और
मेम्ब्रेन पे, ठीक है। तो डीएनए फ्रेगमेंट जेल से सेलुलोज मेम्ब्रेन के ट्रांसफर है प्लॉटिंग कहलाती है। जनरली 3 से 4 तरह की प्लॉटिंग होती है, मैं अपने चैनल के पोस्ट में डाल, ठीक है। तो हम होती नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, दूसरी ईस्टर्न ब्लॉटिंग होती है, इसका मतलब नहीं है, जनरली लिपिड के लिए जाती है, लेकिन पोस्ट में डाला हुआ है, एक बार ज़रूर देखिए, ठीक है। चलिए, सेम चैनल पे हमने पोस्ट पे डाल रखा है, ठीक है। अभी तक अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो करंट कमेंट ज़रूर करिए, ठीक। औरों को भी पहुँचाइए, को भी कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ाई इसीलिए कॉन्सेप्ट्स प्लस बन सकते, ठीक है, वरना सारे लोग तो सेम चीज़ें, ठीक है। चलिए, अब देखिए स्टेप नॉर्दर्न प्लॉट फॉर ट्रांस, ठीक है। अब यहाँ पे डीएनए जो है भी इस ब्रेन पे तो आ गया है, पर ये स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है। स्टेबल करने के लिए हमें क्या करना, जो ब्रेन है, ब्रेन है उसको -डिग्री और अर्स पड़ेगा, ठीक है, ताकि लोकेशन कर सके, ठीक है। इज फिक्स्ड टू सेलुलोज मेम्ब्रेन, जहाँ जहाँ पे वो जहाँ जहाँ पे ट्रांसफर हुआ है वहाँ वहाँ पे फिक्स हो जाए, ठीक है, कितने डिग्री पे, ठीक है। चलिए, ये बात क्लियर हो गई। ये चौथा स्टेप, बात करते फिफ्थ, वो है आपका प्रूफ। कितने प्रूफ्स है, कितना हाइब्रिडाइजेशन, ये कैसा डीएनए प्रोब है भाई, सिंग एक, और ये जो प्रोब्स है सीक्वेंस क्या है, नोन है। दूसरी चीज, ये टैग्ड है, ये बस से टैग्ड है, पासपोर्ट P32 से टैग्ड है, 32 से टैग्ड है। और ये जो सिंगल स्टैंडर्ड होता है और क्वालिटी है, इज कॉम्प्लीटली द सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल कट कर दिया ना भाई, डबल स्टैंडर्ड था उसको हमने अल्काली ट्रीटमेंट दिया तो सिंगल स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। सिंगल स्टैंड हो जाएगा, डीनेचर हो गया। अब वो वीएनटीआर कैसा हुआ, सिंगल स्टैंडर्ड हो गया, सिंगल स्टैंडर्ड वीएनटीआर डीएनए का क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, कौन, ये सिंगल प्रोब, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब जब डीएनए प्रोब को हम क्या करेंगे, आएंगे, डेफिनेटली मान लिया आपका वीएनटीआर प्रोब आ गया, यहाँ डीएनए प्रोब, प्रोब है, कर जाएगा,
इंड डाइजेशन राइस हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये हो गया पांचवा स्टेप। इसके बाद ग्राफी टेक्निक है। हम क्या करते हैं टेक्निक में, हम तो सेलुलोज मेम्ब्रेन है फिर निकाल लेंगे, आएगी एक रीडिंग मिल जाए। ठीक है, समझ में आई? ये इतनी बात है। कोई डाउट है, प्रॉब्लम हो, पूछ लो। ठीक, पूरी टेक्निक एक्सप्लेन कर बच गई है। और वो है जो केस दिया हुआ है आप राइट साइड के पेज पे, ठीक है, नीचे वाली बुक में, जिसमें एक में लिखा है कि इसका एनटीआर मिलेगा, डेफिनेटली वो क्या होगा, सस्पेक्ट होगा। ठीक है, क्राइम साइट से उस डीएनए में लिखा हुआ बुक में आपके क्राइम साइट लिखा हुआ है, उसका डीएनए प्रोफाइलिंग अलग की गई है। ठीक है, उसके बाद जो सस्पेक्ट थे, ठीक है, दो सस्पेक्ट थे, सस्पेक्ट ए था, एक सस्पेक्ट टू था, ए और बी थे। ठीक है, दोनों सस्पेक्ट अलग अलग थे। उन दोनों में से आपके रिजल्ट में जो उत्तर जो आया है, वो आया है किसका, सस्पेक्ट जो है, यानी सस्पेक्ट बी जो है, वो क्या है, वो किलर है, वो क्राइम सीन मौजूद था। ठीक है, तो इस तरह से है वो। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो